नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली होगी जो कि CSS राउंड 1 में आई है, क्योंकि सीट एक्सेप्ट करने के लिए 4 अगस्त की शाम 4:59 तक का ही समय दिया गया है। लेकिन जो ड्यू से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जैसा कि हमने एक ऑनलाइन सर्वे भी किया था और उसमें आपसे 2 सवाल पूछे थे कि आपको सीट मिली क्या, सीट मिली हाँ या ना। और लगभग उसमें 4,500 से अधिक जो है वो स्टूडेंट्स ने पोल किया और उस पोल में 60% जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कहा कि उनको सीट मिल गई। यानी कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 85,000 से अधिक सीटें एलोकेट हुई हैं उसमें से 60% ये मान के चला जाए कि वो अपनी सीट स्वीकार कर लेंगे। आज शाम को दिल्ली विश्वविद्यालय ने शाम 7:30 बजे एक डाटा रिलीज़ किया और वो डाटा को अगर हम एनालिसिस करें तो वो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और हमने आपको कहा भी था कि इस बार जो सीट की जो एलोकेशन हुई है उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अपनी सीट को एक्सेप्ट करेंगे और जो ड्यू में एडमिशन है उसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ेगी। और आज मैं उन 9,919 जी हाँ 9,919 बहुत ही गज़ब का फिगर निकल के आया है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ड्यू में फ़ीस भर के अपनी जो एडमिशन है वो कंफर्म कर ली है। यानी कि ये जो 9,919 बच्चे हैं इन्होंने ड्यू का टिकट कटा लिया है, यानी इनका फाइनल एडमिशन हो गया है। और ये 16 अगस्त को जो है वो ड्यू का सेशन शुरू होने पर ये ड्यू में अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज और कोर्स में पहुंच चुके होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो दूसरा जो फिगर है कि अभी तक कितनों ने सीट एक्सेप्ट की है, ताकि इससे थोड़ा आइडिया लग सके कि अगले राउंड में कितना जो कंपटीशन होगा। तो जो ये फिगर निकल के आ रही है वो है 73,554, जी हाँ 73,554। यानी ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना जो सीट है वो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ़ी का लिंक जनरेट होगा और उसके बाद उन्हें अपनी फ़ाइनल पेमेंट करके अपनी सीट सुरक्षित करनी होगी। कई सवाल भी आ जाए। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच पर काफ़ी गहमा गहमी भी थी। आपने ड्यू के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीफ गांधी का इंटरव्यू भी देखा होगा हमारे चैनल पे, शाम को इसको हमने रिलीज़ किया था। और उसमें उन्होंने जो प्रवेशार्थी हैं उनके अधिकतम सवालों का, आपके सारे सवालों को हमने कुछ सवालों में कन्वर्ट किया और वो सवाल उनसे पूछे और उसके उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के सवाल ऐसे हैं जो कि सवाल कम है और वो उनकी एंग्जाइटी उसमें ज़्यादा झलकती है। जैसे अपग्रेड बटन, सर अपग्रेड बटन कब आएगा, कब मिलेगा हमें अपग्रेड करने का मौका, कब हमारी पेमेंट होगी फ़ाइनल। अरे आप इतने परेशान मत हो, क्योंकि 4 अगस्त तक तो अभी केवल जो सीट एक्सेप्ट करने का ही समय दिया गया है और कायदे से अभी आपके पास सीट एक्सेप्ट करने का ही मौका है। 5 तारीख को ये कहा गया था जो शेड्यूल में है कि कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे और जो है उसके बाद फाइनल अप्रूवल देकर आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। और फ़ीस जमा करने की जो समय सीमा है वो 6 अगस्त शाम 4:59 है। तो जाहिर बात है जब ये सारी प्रक्रियाएं होंगी उसके बाद ही अपग्रेड और जो है वो फ़ीस का बटन आएगा। लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है उसके हिसाब से ये साफ पता चल रहा है कि अधिकतर प्रवेशार्थी अपना जो प्रवेश है, अगर उनको सीट एक्सेप्ट हो गई है तो वो सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। आपको भी अगर लगता है, क्योंकि जो पिछला डेटा भी आया था ड्यू का उसमें यही था कि उसमें एक बड़ा नंबर था जिनको कि अपनी पहली 5 में से एक प्रेफरेंस मिल गई और उन्होंने उनको जो है जाहिर बात है कि उन 5 प्रेफरेंसेस में से उनकी चॉइस की होगी, क्योंकि हम हमेशा टॉप 10 चॉइस रखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो उनमें से उसको एक्सेप्ट करेंगे और वो ये इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि ड्यू में उनका प्रवेश अंतिम हो जाए। एक और जो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी आज मैं शाम को देखी, एक बच्ची का फ़ोन आया और उस बच्ची ने ये कहा कि सर जो है वो मेरा BSc मैथमेटिक्स में नंबर आ गया है और मैं सिख माइनॉरिटी से हूँ और मैंने वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। तो एक मेल आई है कॉलेज की तरफ से और उसमें एक क्वेरी जो है वो की गई है कि मैं वो सर्टिफिकेट अपना भेजूं।
तो अब सवाल ये है कि उसको लेकर इतना एंग्जाइटी क्यों? आपसे मांगी गई है, आप फटाफट भेज दीजिए। उस बच्ची का ये कहना था कि मैं कॉलेज जाकर दे के आऊँ। देखिए, कॉलेज अभी आपको नहीं आना है। बीच में इस बात की चर्चा चल रही थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय आपको फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्म्स का बुला सकता है, लेकिन बाद में ये जो है वो एडमिशन ब्रांच ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी स्टूडेंट्स को आने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सारा प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, यानी आपके सीट एलोकेशन से लेकर और फाइनल पेमेंट तक आपको सब कुछ जो है वो ऑनलाइन ही करना है। आपको ड्यू में ओरिएंटेशन के दिन आना है। ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं उनमें 16 अगस्त से पहले ओरिएंटेशन होगा, एक दिन पहले, या उसी दिन होगा या उसके एक दिन बाद होगा। उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सब शेड्यूल आपको मिलेगा और सारी जानकारी आपको मिलेंगी ड्यू से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूँगा, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, सारी परिस्थितियों को देखने के नाते, कि अपनी एंग्जाइटी लेवल को मत बढ़ाइए। अभी आप केवल सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिए कि ड्यू का टिकट हमें मिले और ड्यू में एडमिशन हो और वहाँ पहुँचें। ड्यू का एडमिशन ब्रांच भी आपके लिए दिन रात लगातार मेहनत कर रहा है। आज हमने देखा भी वहाँ पर कि जो स्टूडेंट्स वॉलंटियर हैं, जो वहाँ पे इंटर्न्स कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है वो क्वेरीज़ को हैंडल कर रहे थे। लोड बहुत ज़्यादा था, बहुत भयंकर उमस भरी गर्मी थी, फिर भी हमने उनकी हिम्मत देखी। छात्र संगठनों के कुछ स्टॉल भी लगे हैं जहां पर प्रवेशार्थी आ रहे हैं और अपनी क्वेरीज कर रहे हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया, वो भी आपको देखने को मिलेगा। आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट में लिख दीजिए और उन सवालों के जवाब हम संबंधित अधिकारियों से लेकर और आपको जो है उनके जवाब देंगे। बेवजह एंग्जाइटी मत बढ़ाइए, खाइए पीजिए और मस्त रहिए। और जिनको सीट नहीं मिली है उनको एक बार साफ साफ कहना चाहेंगे कि देखिए, कंपटीशन लेवल का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 85,000 से अधिक सीटें एलोकेट हुई, 73,000 से अधिक ने एक्सेप्ट कर ली और 9,919 ने तो अपनी फाइनल पेमेंट भी कर दी है। मान के चलिए जो अभी सीट एलोकेट हुई है उसमें 60% जो है विद्यार्थी हैं जो फाइनल अपना एडमिशन ले लेंगे, यानी कि आपके पास सेकंड राउंड में भी अच्छे खासे अवसर होंगे। इसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।